हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस टू ग्रो मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड मिलियंस ऑफ कम्युनिटी, मिलियंस ऑफ पोस्ट। दोस्तों, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के बगैर, यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस बोलती है, उसके बगैर मान लीजिए यदि आपने कोई भी चैनल्स आपने क्रिएट कर लिया तो ठीक है। अब सवाल उठता है कि अपना आपके माइंड में आया ये चीज़ें कि अ, हमें एक चैनल्स बनाना है, हमें भी यूट्यूब पे कुछ करना है, हम भी कुछ करते हैं। अब सवाल उठता है कि कर तो बहुत कुछ सकते हैं, तो उसी में कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस है जिसको सबसे पहले हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि आपने चैनल्स बना लिया और चैनल्स में मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आपसे जुड़ रहे हैं। इतने सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं कि आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, बस चैनल ग्रो ही होता जा रहा है, ग्रो ही होता जा रहा है। और एक छोटी सी मिस्टेक आपके चैनल्स को डीमोनेटाइज कर देगा और आपके चैनल्स को बर्बाद कर देगा। इसलिए दोस्तों, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस जो यूट्यूब के द्वारा दिया हुआ है, उसके बारे में हम देखते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट? इसलिए इम्पोर्टेंट। तो आइए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट्स जो है आपको हर एक करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। मान लीजिए कि आपको बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे अपनी बातें बोल करके और बहुत सारी चीज़ें, ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं होता। मगर ये जो गाइडलाइंस है, मैं यूट्यूब के साइट्स पे जाके आपको गाइडलाइंस बता रहा हूँ, क्योंकि आप चैनल्स बना लिए, हर चीज़ कर लिया, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर जुड़ गए, हर चीज़ कर लिया, मगर एंड ऑफ द डे एक छोटी सी मिस्टेक, सारे मेहनत बेकार। तो अभी देखिए चैनल्स की कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है हमारे पास क्या है। व्हाट एरियाज डू कम्युनिटी गाइडलाइंस कवर? किस किस एरिया में हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस बेसिकली कवर्स होती है? क्या क्या है? फेक इंगेजमेंट। दोस्तों, ये फेक इंगेजमेंट आप शादी वाला इंगेजमेंट मत समझिएगा। फेक इंगेजमेंट, फेक इंगेजमेंट कहने का मतलब है कि जैसे यूट्यूब पे आप मोस्ट ऑफ आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हुआ और सेकंड फर्स्ट चैनल्स पे आपको पता चला, फर्स्ट मैच में पता चला कि इंडिया ने इतना स्कोर किया, ठीक है। किसी ने डाल दिया कि सेकंड मैच जो है इंडिया ने 450 रन बना दिए और 50 रन पे ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई। अभी मैच हुआ भी नहीं है, अभी मैच हुआ भी नहीं है, अभी मैच हुआ भी नहीं है, और आपने ये चीज़ें आपने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया। अब सवाल उठता है कि अब जब पब्लिक अब क्रिकेट के बारे में कौन देखना पसंद नहीं चाहता, बताइए। क्रिकेट को कौन देखना पसंद नहीं चाहता? आज के डेट में इंडिया में क्रिकेट को कौन नहीं देखता? सभी देखते हैं, सभी पसंद करते हैं। आफ्टर दैट आप जब देखते हैं तो अरे तो हम क्या सोचेंगे, अरे यार मैच कब हो गया, ये कैसे मैच हो गया, शायद मैं ही गलत था, ये यूट्यूब पे तो आ गया, मतलब हमसे ही कुछ मिस्टेक हो गई। लेकिन फाइनली जब आप देखते हैं तो पता चलता है यार ये तो मैं फेक न्यूज़, बस न्यूज़ लिख के इन्होंने बता दिया। तो इस टाइप के फेक चीज़ें नहीं देना है। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा दोस्तों? आपके मिलियंस में व्यू आएंगे। क्यों आएंगे व्यू? क्योंकि क्रिकेट को इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। जितने हीरो हीरोइंस और फिल्मों को देखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आज के डेट में क्रिकेट से इतना लगाव है हमारे देश के जनता को। तो इस टाइप के फेक एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी के रिगार्डिंग
ये बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी में आप गलत इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। तो ये चीजें ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे हमारे क्या होते हैं, बच्चे भगवान होते हैं। तो चाइल्ड से रिलेटेड आपने कुछ भी डाला और लोग फॉलो करने लगे, एंड कुछ दिनों के बाद पता चला कि कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जो, वो चीजें कहाँ से आई थी, तो चैनल्स के थ्रू आई थी। कहाँ से, यूट्यूब के चैनल से। तो फिर वो चैनल्स, आपके व्यूज भी मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे, मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होगा, इम्पर्सनेशन। क्या होता है इसका मतलब, आइए देखते हैं क्या है। देखिए, इम्पर्सनेशन पॉलिसी क्या कहती है, द सेफ्टी ऑफ आवर क्रिएटर, व्यूअर्स एंड पार्टनर्स इज आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए चैनल दैट कॉपी अनदर चैनल्स प्रोफाइल, बैकग्राउंड और ओवरऑल लुक feel in such a way is like it's look like someone else channels। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी दूसरे के चैनल्स को कॉपी कर लेते हैं, सारी चीजें, आप सारी चीजें उसकी कॉपी कर लेते हैं, सारी चीजें ए टू जेड, उसके थंबनेल्स कॉपी कर लेते हैं, उसने उसके वीडियो को डाउनलोड करके सेम आप अपलोड कर देते हैं, इतना तक कि आप जो उन्होंने जो टाइटल्स लिखा वो भी आप डाल देते हैं, और उसके डिस्क्रिप्शन में भी आप सेम चीज़ें डाल देते हैं। तो ये इस टाइप के वायलेशंस नहीं करते। क्यों? ऐसा करने से क्या होता है, किसी ने रिपोर्ट कर दिया आपके चैनल्स के बारे में, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपके चैनल्स बिल्कुल पीक पे जाएगा, हाइक पे जाएगा, और सब्सक्राइबर भी गेन होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होगा, एंड ऑफ द डे क्या होगा, चैनल्स पे इशू आएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। और देखते हैं और क्या क्या है। उसके बाद थंबनेल्स। अभी क्या होता है कि थंबनेल्स, अब सेम थंबनेल्स, मान लीजिए किसी की सेम थंबनेल्स आपने कॉपी कर ली, सेम थंबनेल्स आपने लगा दिया, आप थंबनेल्स किसी और चीज़ का लगाया, बात किसी और चीज़ के बारे में कर रहे हैं। अब थंबनेल्स आपने सेक्सुअल कंटेंट की थंबनेल्स लगा दी, या न्यूडिटी की थंबनेल्स लगा दी। बात कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद की, और आपने थंबनेल्स लगा दिए हीरो हीरोइन की। तो उससे क्या होगा, पब्लिक तो अट्रैक्ट हो जाएगी आपके चैनल्स पे, सब्सक्राइबर भी गेन हो जाएंगे, लेकिन किसी ने रिपोर्ट किया था, एंड ऑफ द डे इशू है। एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल लिंक का मतलब क्या है कि आप कोई एक्सटर्नल न्यूडिटी, सेक्सुअल, बहुत सारे हमारे पॉर्न वेबसाइट्स के चैनल्स के लिंक हैं, जो आप अपने थंबनेल्स पे डाल दिए, आप उस पे उस चैनल्स पे डाल दिया कि आप इस लिंक को क्लिक कीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको नहीं डालनी। यदि आपके एक्सटर्नल लिंक है आपके वेबसाइट्स है, और वेबसाइट्स पे ऐसे इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको लगता है कि ये वाकई हेल्पफुल है, तो इस टाइप के चैनल्स डालिए, बट एक्सटर्नल चैनल्स का एडवर्टाइज मत कीजिए। अब ये देखिए, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट, दोस्तों न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इन चीज़ों पे, न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट के बारे में हमें लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए, क्योंकि पब्लिक इस पे अट्रैक्ट जरूर होती है, बट एंड ऑफ द डे किसी ने रिपोर्ट किया तो फिर आपके चैनल्स डिमोनेटाइज भी हो जाएंगे, और फ्रीज भी कर दिया जाएगा चैनल्स, तो फिर प्रॉब्लम्स होगा। फिर उसके बाद स्पैम, स्पैम प्रैक्टिसेज एंड स्कैम्स, कहने का मतलब डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखते हैं, आइए इसका मतलब क्या होता है। अभी
इन्होंने क्या बोला, मिसलीडिंग डेटा, थंबनेल्स मिसलीडिंग आप कर रहे हैं। कहने का मतलब कि टाइटल्स, थंबनेल्स, डिस्क्रिप्शंस ट्रिक यूजर्स इन बिलीविंग कंटेंट इज समथिंग इज नॉट। कहने का मतलब है कि आपने थंबनेल्स पे जो भी चीजें लिखी और एंड ऑफ द डे जब वीडियो लास्टिंग होती है तो उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी जो आपने थंबनेल्स में लिखा। कहने का मतलब है कि यदि थंबनेल्स में ये लिखा है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 500 रन बना दिए, लेकिन ना ना तो अभी इंडिया ने बैटिंग की है ना ही कुछ किया और आपने ऐसी चीजें डाल दी, तो उससे क्या होगा, मिसलीडिंग करेंगे आप, तो उससे भी क्या होगा, पब्लिक आपके चैनल्स पे टूट पड़ेगी। अरे वाह, इंडिया ने 500 रन बना दिए, वो भी किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अब थंबनेल्स में तो ये चीजें लिख दी और आपने बोल भी दिया। अब सवाल उठता है कि थंबनेल्स आपने क्रिकेट की लगा दी और बात आप हमारे हीरो हीरोइन की कर रहे हैं। तो इस टाइप के मिसलीडिंग थंबनेल्स नहीं होने चाहिए, वो कम्युनिटी स्ट्राइक है। उसके बाद देखिए सुसाइड एंड सेल्फ हार्म। सुसाइड चीज़ें अब क्या होता है कि यूट्यूब हमें बहुत सारे फीचर्स देता है, जैसे कम्युनिटी पोस्ट, उसके बाद इमेजेस, पोल्स, ये सारी चीज़ें हमें यूट्यूब प्रोवाइड करता है। जैसे कि जैसे कि यदि मैं चैनल्स को देखूं तो देखिए चैनल्स हमें क्या क्या ये प्रोवाइड करता है। देखिए यदि आप कम्युनिटी गाइडलाइन में आप जाएंगे तो देखिए इमेजेज पोस्ट कर सकते हैं, इमेज पोल कर सकते हैं, टेक्स्ट पोल कर सकते हैं, क्विज में आप भाग ले सकते हैं, वीडियो आप शॉर्ट्स वीडियो डाल सकते हैं, मेंबरशिप आप बहुत सारी चीज़ों के मेंबरशिप जो है मोनेटाइज होने के बाद ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो वही चीज़ें ये कह रहा है। अब जैसे सुसाइड एंड सेल्फ हार्म, इस टाइप की चीज़ें बेसिकली आपको, अब सुसाइड और सेल्फ हार्म, अब आपने पोस्ट कर दिया सुसाइड वाले केसेज, लाइव चैनल्स वाले वीडियो चला के कोई सुसाइड कर रहा है उसकी वीडियो आपने डाल दिया, या कुछ ऐसी चीज़ें डाल दिया सुसाइड से रिलेटेड, किसी की ऐसी जिसने सुसाइड भी नहीं किया लेकिन आपने ऐसी चीज़ें डाल दिया कि उसने सुसाइड कर लिया, कुछ ऐसी चीज़ें आपने दिखा दी उसने सुसाइड कर लिया। अब प्लेलिस्ट में क्या होता है कि आपने प्लेलिस्ट डाल दी है, पता चला कि उसके अंदर आप दूसरी प्लेलिस्ट आपने फीड कर दी। अब देखते हैं और भी डिटेल में हम प्लेलिस्ट के बारे में देखते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट पॉलिसी में क्या कहता है, प्लेलिस्ट with thumbnails, titles and descriptions that violate our community guidelines, such as those are pornographic, consist of image that are intended to shock और डिस्कस्टिंग। तो इस टाइप के प्लेलिस्ट आप नहीं बना सकते, नहीं डाल सकते। वुल्गर्स लैंग्वेज, गलत भाषा का प्रयोग करना, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को गाली देना, तो इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना आपको। उसके बाद क्या है, हेरेसमेंट। अभी देखिए क्या है, वायलेंट डेंजरस कंटेंट। अब ऐसे कंटेंट आप नहीं डाल सकते हैं जो हार्मलेस एंड साइबर बुलिंग है, हेरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग, हार्मलेस एंड डेंजरस कंटेंट, हेट स्पीच, ये वायलेंट एंड डेंजरस कंटेंट के अंदर आता है। हेट स्पीच नहीं कर सकते, वायलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद वायलेंट ग्राफिक कंटेंट, उसके बाद फार्म्स, सेल और इलीगल रेगुलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी चीज़ें। क्योंकि आपको जब आपके चैनल्स मोनेटाइज होते हैं तो दोस्तों यूट्यूब आपको बहुत सारे फीचर्स देते हैं। कहने का मतलब आप उसमें बिजनेस भी कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए वो बहुत सारे फीचर्स आपको देता है। मैं बताता हूँ, देखिए मेरा चैनल मोनेटाइज है, मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब बेसिकली हमें क्या क्या फीचर्स देता है। आप यूट्यूब पे जाइए, देखिए यूट्यूब स्टूडियो में देखिए, आप जब अर्निंग सेक्शन में आप जाएंगे दोस्तों, तो देखिए अर्निंग सेक्शन में ये आपको मेंबरशिप और शॉपिंग के भी फीचर्स देते हैं। ये देखिए शॉपिंग के फीचर्स देता है ये आपको। कहने का मतलब यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट
कि कोई भी चीज़ें यहाँ से आप लॉन्च कर सकते हैं, मेंबरशिप दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, जो चीज़ें आपको, अब गलत चीज़ें आपने डाल दी तो वो इशू है, तो ऐसी चीज़ें नहीं डालनी है। अब मोनेटाइजेशन से रिलेटेड तो मैंने आपको बताया था कि मोनेटाइजेशन के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे, और उसके बाद 90 डेज में शॉर्ट वीडियोज के लिए दोस्तों 10 मिलियंस व्यूज होने चाहिए। उसमें टाइमिंग का कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था कि बेसिकली कम्युनिटी गाइडलाइंस हमारे यूट्यूब की क्या है। मान लीजिए आपने वीडियो बनाना, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए, बहुत लार्ज लेवल, लार्ज स्केल पे आपके चैनल्स ग्रो हो गए, लेकिन एंड ऑफ द डे इन सारी चीज़ों को आपने फॉलो नहीं किया, तो प्रॉब्लम्स आपके चैनल्स पे आ सकती है। तो दोस्तों ये एक डिस्कशन था, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ।